कसीदा पढ़ रहे हैं नवाब साहब फुफेरी बाबा की। मैं उसकी लंगोट उतरवा कर 101 बेत लगवाऊंगा। नवाब टीटा ने फुफेरी बाबा की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। पकड़ कर लाओ उस नंगे को, वरना तुम सब की खाल खींच लूंगा। जी हजूर। वह तो पकड़ा ही जाएगा हजूर, लेकिन हमें अब तुरंत पुल बनवाने का काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा बॉन्ड जी। उसी दिन नदी के किनारे पर पुल के निर्माण के लिए एक कैंप स्थापित कर दिए गए। कैंप की सुरक्षा का जिम्मा कुकब्रांड को सौंपा गया था। वह अपनी आवश्यकता का कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में घूम रहा था। अब कई दिनों तक कैंप में रहना होगा, इसीलिए जरूरी का हर सामान पास होना चाहिए। स्टोर के दरवाजे से निकलते रहे एक व्यक्ति के साथ उसकी टक्कर हो गई। तड़ाक। आए सॉरी भाई जी, देखकर चला करो। वह व्यक्ति आगे बढ़ गया और कुकब्रांड की खोपड़ी के को अंदर बिजली चमक उठी। और यह आदमी तो पाकिस्तानी CIA का एजेंट जलालुद्दीन है। इसका इसका चित्र मैं अपने देश की सीक्रेट सर्विस की फाइल में देख चुका हूँ। कुकब्रांड ने तुरंत ही उसका पीछा शुरू कर दिया। पाकिस्तानी एजेंट, ये अवश्य ही कोई गड़बड़ी करने आया होगा। देखता हूँ कहाँ जाएगा। जलालुद्दीन सीधा एक बार में पहुंचा। काउंटर पर जाकर मुझे कोडवर्ड बोलना है। क्या आपके यहाँ कद्दू की दारू मिलती है? मिलती है जनाब। है। कद्दू की दारू? बारमैन ने काउंटर के पीछे बना द्वार खोला। अंदर तशरीफ ले जाइए और कद्दू की दारू से मौज उड़ाइए। है शुक्रिया। कुकब्रांड की जासूसी खोपड़ी ने तुरंत ही समझ लिया कि अलाउद्दीन ने कोडवर्ड बोला है। वही काउंटर पर पहुंचा। है कद्दू की दारू मिलेगी? जरूर मिलेगी जी, आप भी अंदर तशरीफ ले जाइए। ही तुक्का ठीक बैठ गया। अब देखता हूँ यह कि अंदर क्या चल रहा है। दूसरी ओर एक बड़ा कमरा था। आई जलालुद्दीन कहाँ गया? तभी किसी के चलने की आहट हुई और कुकब्रांड छलांग लगाकर मेज के नीचे घुस गया। आई कोई आ रहा है। जलालुद्दीन बाथरूम से बाहर निकला। बहुत जोर से आ रिया था। अब सुकून मिलता है। आह। तभी दीवार के साथ रखी एक अलमारी अपने स्थान से हट गई। सर यह क्या हो रहा है? नवाब टीटापुर का दीवान गुप्त द्वार से भीतर प्रविष्ट हुआ। हमारी तशरीफ आ रही है जलालू मियाँ, बताओ क्या खबर लाए हो? ओह, यह खुफिया रास्ता है। हाँ भाई, हमारा बावला नवाब इंडियन जासूस कुकब्रांड को यहाँ ले आया है, इसीलिए हमें बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ रहा है। दीवान, तो यह सचमुच गद्दार है। मेरा शक ठीक निकला है। जलालुद्दीन दीवान को बता रहा था। दीवान जी, पाकिस्तानी CIA का एक जनरल आपसे मिलने के लिए आज ही टीटापुर के पश्चिम सीमा पर पहुंच रहा है। वहां आपको आगे की रणनीति समझाएगा। ठीक है, मैं जनरल से मिलने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। तभी कुकब्रांड की पैंट की मोहरी में एक कॉकरोच घुस गया। आई। दीवान और जलालुद्दीन अपने स्थान पर उछल पड़े। ओए, यह क्या? कुकब्रांड यहाँ कैसे आ गया? मैं तेरी घंटी बजाने आया हूँ दीवान, लेकिन इस समय तेरी पतलून में। दीवान ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई। तेरी पतलून उतार कर हाथ में दे दूंगा। ढुशुम। फाइट करना मुझे भी आता है बच्चू। तेरी नाक फोड़कर पकोड़ा बना दूंगा और मैं तेरी दुम में हथौड़ा लगा दूंगा। कुकब्रांड दीवान से भिड़ गया। धड़ाक। ओह, इसे कहते हैं धमाका किक, और यह है कुकब्रांड स्पेशल पंच। ठाक। उफ। जलालुद्दीन को कुकब्रांड भूल गया था। उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। तड़ाक। इसे कहते हैं खोपड़ी तोड़ धमाका। तड़ाक। औंधे गिरा कुकब्रांड की पीठ पर चढ़कर बैठ गया जलालुद्दीन। कहो तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूं दीवान जी? नहीं, यह मर गया तो मैं नवाब साहब को क्या जवाब दूंगा? तो क्या आपके दुश्मनों को जिंदा छोड़ देंगे? यह तुम्हारा राज भी जान चुका है। मैं इसकी
वे हाल करूँगा कि यह मेरा राज खोलने के काबिल ही नहीं रहेगा। अलमारी से इंजेक्शन की एक शीशी उठा लाया दीवान। यह क्या है दीवान जी? बावला करने वाला इंजेक्शन। दवाई अंदर जाते ही यह पागल हो जाएगा और टीटापुर की गलियों में दौड़ता फिरेगा। लौंडे पत्थर मारेंगे साले को। कुकबरान की हवा संट हो गई। ओ भाई दीवान, मेरे को इंजेक्शन मत लगा भाई, यह आई खटाक। मगर दीवान तो इंजेक्शन ठोक चुका था। 2 मिनट तक तो कुकबरान शांत रहा पर फिर अचानक ही वो उछल पड़ा। याहू! ओह हा, हो गया बावला। गुरम तू, आई लव यू। अलाउद्दीन से लिपट गया कुकबरान। आजा मेरी लैला, आज मजनू जूते समेत तेरे दिल में घुस जाएगा। ओ भाई, मैं लैला नहीं, छोड़ो दो मुझे। मैं तुझे लैला से मिलवाता हूँ मजनू, आजा मेरे साथ। कहाँ है मेरी लैला? दीवान उसे बार के पिछले दरवाजे से बाहर लाया और तस्वीर पर एक लात लगाई। तड़ाक! जा रेगिस्तान में जाकर अपनी लैला को ढूंढ। गली में गिरते ही कुकबरान उठा खड़ा हुआ। हे, धोखा खा गया दीवान, क्योंकि मैं पागल नहीं हुआ हूँ। इंजेक्शन की सुई मेरे शरीर में नहीं घुसाकर पाँव में बंधे ताबीज में टकराई गई थी। दीवान ने तुरंत ही उस पर छलांग लगाई। सुई, अब तू मुझे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं बहुत तेज भागता हूँ। ही। इससे पहले कि यह मेरा राज खोलेगा, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। दीवान ने तुरंत ही पूरे शहर की नाकाबंदी करा दी। पुलिस और फौज के लिए आदेश है कि कुकबरान को ढूंढकर गोली मार दी जाए, क्योंकि वह अपने नवाब साहब का दुश्मन है और उनकी हत्या करना चाहता है। नवाब साहब से मिलने के लिए कुकबरान महल की ओर दौड़ रहा था। दीवान के बारे में नवाब को तुरंत बताना होगा। महल की ओर आने वाली सड़कों पर पुलिस का घेरा देख वह चौंक उठा। दीवान जी का आदेश है कि कुकबरान को देखते ही गोली मार दी जाए। ओह दीवान मुझे नवाब तक नहीं पहुंचने देगा। कुकबरान तुरंत ही वापस चल दिया। मुझे अपने कैंप वापस जाना चाहिए। सुबह को नवाब साहब वहां आएंगे, तभी उनसे बात करूंगा। लेकिन शहर से बाहर जाने वाले रास्ते को भी नाकेबंदी की जा चुकी थी। उफ, यहाँ भी फौज का घेरा है, मैं कैंप तक भी नहीं जा सकता। तभी अपने पीछे आहट सुनकर वह पलटा। आई, कौन हो तुम? ओए अंधे, तुझे फौजी का एक अफसर दिखाई नहीं देता? मैं जरा झाड़ियों में वे करने आया था। अफसर ने कुकबरान को पहचाना नहीं था। कुकबरान के दिमाग में तुरंत ही एक आइडिया आया और उसने अफसर पर छलांग लगा दी। तू मेरा काम बनवा सकता है? तड़ाक! ओह! 5 मिनट बाद कुकबरान झाड़ियों से बाहर निकला और चेकपोस्ट की ओर चल दिया। ही सिपाही मुझे अपना अफसर समझेंगे। चेकपोस्ट पर खड़े सिपाहियों ने उसे आते देखा। एक अफसर अभी गया था, अब दूसरा आ रहा है। मामला बहुत गंभीर है, तभी इतनी सख्ती बरती जा रही है। कुकबरान धड़ाकर अफसरों की भांति पूरे रौब के साथ पोस्ट पर पहुंचा। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। यह तो बहुत कड़क आदमी लगता है। सिपाहियों ने भी उसे जबरदस्त सैल्यूट झाड़ा था। सर, ही खा गए धोखा। कुकबरान ने एक कड़क अंदाज में अफसरी झाड़ी। ए यू, कम हियर। राइट सर। तुम सोल्जर हो या घोड़े की दुम? सेव क्यों नहीं किया? भूल गया सर। मुर्गा बना जाओ क्विक। व्हाट सर? आई ऑर्डर इज ऑर्डर, ब्लडी फूल। ठाक! ओह! वह बेचारा हड़बड़ाकर मुर्गा बन गया और बांग भी देने लगा। कुकड़ुकू, ही हा। अन्य सैनिक की हंसी छूट गई। गुर अफसर के सामने दांत निकाल कर हंस रहा है, गधे। पुड़ुक खुर। तुम सब भी तुरंत मुर्गी बन जाओ, वरना कोर्ट मार्शल कर दूंगा। सचमुच कड़क है साला। आदेश का पालन तो उन्होंने करना ही पड़ा। कुकड़ुकू। चेकपोस्ट को मुर्गा खाना बनाकर कुकबरान ने अपना रास्ता पकड़ लिया। ही यह सब बांग देते रहेंगे और मैं कैंप पहुंच जाऊंगा। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। उधर दीवान फुफेरी बाबा की शरण में जा पहुंचा था। बाबा जी, कुकबरान ने मेरा राज जान लिया है, उसे
पहले ही वह हमारा पर्दाफाश कर दे। इस बीच आप उनका कैंप तबाह कर डालिए जो उन्होंने पुल बनाने के लिए लगाए हैं। यह काम मैं आज ही कर डालूंगा दीवान। बस किसी बहाने तुम नवाब को भी वहां भेज दो ताकि उसका भी काम तमाम हो जाए। काम तमाम तो तुम्हारा होगा उल्लू के अंडे। मैं अभी बॉन्ड को यह खबर देता हूँ। संटी ने उसी समय कुकबरान की स्थिति की जानकारी दी। दीवान और फुफेरी बाबा कैंप पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। तुम लोग उन्हें किस प्रकार रोको। मैं उन दोनों को पकड़कर अंदर कर दूंगा। यह आपकी थानेदारी नहीं चल सकती बापू। उन्हें रोकने के लिए मैंने एक योजना बना ली है। हमारे साथ जो सामान है इसमें कई ग्राम ग्लू चिपकाने वाली गोंद है के भरे हुए हैं। ग्लू इस चिपकाने वाले पदार्थ से तुम क्या करोगे। सुबह होने से पूर्व ही उन्होंने कैंप के चारों ओर ग्लू के ड्रम उलटकर उसमें सीमा रेखा बना दी। जब वे हमला करने आएंगे तब यह ग्लू अपना कमाल दिखाएगा। उधर दीवान एक योजना बनाकर नवाब टीटा के पास पहुंचा था। हजूर, मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि आप उल्लू हैं। क्या बक रहे हो दीवान, खाल उधेड़ दूंगा। माफ़ कीजिए हजूर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुकबरान आपको उल्लू बना रहा है। दरअसल वह अपने स्वार्थ के लिए नदी पर पुल बनाना चाह रहा है ताकि उसके आदेश की फौज जब टीटापुर पर हमला करे तो उन्हें नदी पार जाने में कठिनाई ना हो। मगर वह हम पर हमला क्यों करेंगे? क्योंकि आपने उन्हें यहाँ फौज की कैंप लगाने की अनुमति नहीं दी थी। ओए, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। अभी जाकर हम कुकबरान को 5 बेत लगाते हैं। बेवकूफ़। नवाब तुरंत ही कैंप की ओर रवाना हो गया। दीवान की बाँछें खुशी से फैलती चली जा रही थी। मछली चारा खा गई है, अब इसी कैंप में नवाब की कब्र भी बन जाएगी। हा। घोड़े को सर पर दौड़ाता नवाब साहब कैंप की ओर बढ़े जा रहे थे। कुकबरान दोस्त बनकर मेरी पीठ में छुरा घोंपना चाहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। काफिला जैसे ही गुलू से बनी सीमा रेखा पर पहुंची, हिन हिन हिन, ओए घोड़ा जम हो गया। हिन 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 हिन। घोड़े ने उछल कूद की तो नवाब एंड कंपनी भी धड़ाम हो गई। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। नवाब हजूर, यह तो चारों ओर गोंद फैला हुआ है। हमें गिरने के लिए ही यह काम किया गया है। यानी कुकबरान हमें गिराकर मार देना चाहता है। गुर्र। कुकबरान एंड कंपनी ने दूर से घुड़सवारों को गिरते देखा था। उन्हें हमलावर समझकर वे उनकी ओर दौड़ पड़े। वे मारा, दुश्मन फंस गए। निकट पहुंचकर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे, यह तो नवाब साहब हैं। गुर्र किट 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 गुर्र। क्या बात है नवाब साहब, हमें इस तरह क्यों घूर रहे हो? यह गोंद यहाँ तुमने फैलाई है? हाँ जी, यह मेरी ही योजना है कि गिरफ्तार कर लो इन दुश्मनों को। नवाब टीटा ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी थी। सेवकों ने चारों को धर दबोचा। ओए, यह क्या बदतमीजी है? नवाब साहब को कोई गलतफहमी हो गई है बापू। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। चीटियों, नाक हम जान चुके हैं कि तू हमारी उसमें छुरा घोंप रहा है। पीठ में हजूर। पीठ में तो आपका दीवान छुरा घोंप रहा है नवाब साहब। वह गद्दार है और फुफेरी बाबा के साथ कैंप पर हमला करने वाला है। बको मत, दीवान हमारा वफादार साथी है। उसी ने तुम्हारा भांडा फोड़ा है दिया है। नवाब साहब ने अपनी एक ना सुनी और कैंप में जाकर एक टेंट में कैद कर दिया। अब क्या करें बॉन्ड भैया, नवाब तो हमारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम लोग कहो तो मैं इस पूरे कैंप को तबाह कर दूं? नहीं संटी, कुछ ही देर में दीवान यहाँ हमला करवाने वाला होगा। उस समय नवाब साहब की सहायता करेंगे हम, अपनी सच्चाई साबित करेंगे। दीवान और फुफेरी बाबा ने 50 आदमियों के साथ कैंप पर धावा बोला था। हमला, इससे पहले नवाब की मुंडी उड़ा देना। सबसे पहले नवाब की मुंडी उड़ा देना। नवाब टीटा ने यह दृश्य देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। ये हमारा दीवान फुफेरी बाबा के साथ आ रहा है। तभी कुकबरान द्वारा फैलाए गए ग्लू ने अपना काम दिखाया और आधे से ज़्यादा हमलेवार उसमें चिपक गए। ओए, मैं चिपक गया। किच किच किच।
कुकबरान ने यह टेंट से बाहर झांका। ओ, उन्होंने हमला कर दिया है। अब हमें कुछ करना चाहिए संटी। तुम अकेले ही उन सब का कबाड़ा कर डालोगे बॉन्ड भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कहकर संटी ने घोड़े का रूप धारण कर लिया। आ जाओ बॉन्ड भैया, नवाब के ऊपर अपनी बहादुरी का नाक जमा दो। गुड आइडिया, ही। कुकबरान टेंट फाड़ कर निकला। हिया, रास्ते से हट जाओ नवाब साहब। आई कैंप की ओर दौड़े जा रहे हमलावरों से जा भिड़ा कुकबरान। सबको काट डालूंगा, पकड़ो इसे। बुश, मुझे तेरे यह चमचे छू भी नहीं सकते फुफेरी बाबा। घोड़े बने संटी ने सबसे पहले फुफेरी बाबा को ही लात जमाई। ठाक। ओ, हमलावर की हवा संट हो चुकी थी। उड़ने वाला घोड़ा, अब हम क्या करें दीवान जी? दुम काट दो घोड़े की। दुम तो आज मैं तेरी काटूंगा दीवान के बच्चे। दीवान को हवा में उड़ाकर देखकर उसके साथियों के हौसले पस्त हो गए। भागो, दीवान जी तो लटक गए हैं। अबे मुझे बचाओ तो। कुकबरान उसे लेकर नवाब साहब की ओर दौड़ पड़ा। नवाब साहब, यह है असली गद्दार। नवाब साहब के कदमों में दीवान को लटकाकर पटक दिया कुकबरान ने। अगर तूने नवाब साहब को सच्चाई ना बताई तो मेरा घोड़ा तुझे अपने पैरों से कुचल डालेगा दीवान। मुझे माफ़ कर दो, मैं गद्दार हूँ और फुफेरी बाबा पाकिस्तानी एजेंट है। हम दोनों मिलकर नवाब साहब की हत्या करना चाहते थे ताकि मैं यहाँ का नवाब बन जाऊँ और पाकिस्तानी घुसपैठियों को टीटापुर के रास्ते भारत में जाने से कोई रोक ना सके। सुन लिया ना आपने नवाब साहब? हाँ, और अब मैं इस दीवाने धड़े नीचे के पिछले हिस्से के खाल उधेड़ने जा रहा हूँ। माफ़ी हजूर, बख्श दीजिए। नवाब साहब ने उसे माफ़ी नहीं दी और खाल उधेड़ कर रख दिया। आई, अपराधियों को कैद कराने के बाद हम आपके शुक्रगुजार हैं कुकबरान जी। आप सचमुच ग्रेट जासूस हैं। अगर आप ना होते तो दीवान हमारी हत्या कर चुका होता। ओ भाई नवाब, हमारी भी तो शुक्रिया करो। तेरे साथ मुसीबत तो हमने भी झेली है। माइंड योर टंग धमाका सिंह, मैं नवाब हूँ भाई, जरा तमीज़ से बात करो। हे माफ़ कर दे यार, अपना स्टाइल तो यही है। ही। नवाब साहब को भी हंसी आ गई थी। राजनगर के अधिकारी भी बहुत खुश थे। कुकबरान और धमाका सिंह ने देश का बहुत बड़ा काम किया है। उनके कारण नवाब ऑफ टीटापुर ने हमें वहाँ फौजी चौकी बनाने की अनुमति दे दी है। कुकबरान सचमुच ग्रेट है। वापस लौटने पर उनका लोगों का शानदार स्वागत किया जाएगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त हो गई। और भी अच्छी कॉमिक्स ला देने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।